हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग कौन कौन सी होती है, ठीक है, कितने टाइप के इसके सिस्टम होते हैं, ठीक है, और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से कि जो ब्लड ग्रुपिंग है वो होता क्या है, ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो द एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। ठीक है, कितने टाइप में डिवाइडेड है? 4 टाइप में डिवाइडेड है। 4 टाइप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द रेड सेल सरफेस। ठीक है, तो जो एबीओ ग्रुपिंग है वो बेसिकली 4 टाइप में डिवाइडेड है। किसके अकॉर्डिंग कि किस आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन ए प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है या फिर ए या बी एब्सेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो ब्लड ग्रुप है उसका पता लगाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो है द एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर इन 1900। ठीक है, तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड ग्रुपिंग को, ठीक है, किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इसे डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था 1900 में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्या है? ऑन द रेड सेल सरफेस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड विच एक्ट एज एंटीजन, दे आर कॉल्ड ब्लड ग्रुप एंटीजन। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, जहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उस चीज़ को आपको बार बार रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि बेसिकली जो ब्लड ग्रुपिंग जो होता है इसमें मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जो होता है वो होता है एबीओ सिस्टम। ठीक, फर्स्ट होता है एबीओ सिस्टम। ये जो होता है एबीओ सिस्टम, ये क्या होता है? सबसे कॉमन होता है। क्या होगा ये? मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, ये क्या है? एबीओ सिस्टम। इसमें आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की सरफेस पे क्या होता है? ए और बी एंटीजन क्या होते हैं? प्रेजेंस रहते हैं। ए और बी एंटीजन क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जैसे कि फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड में अपोजिट जो एंटीबॉडी जो रहते हैं वो क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। अब जो ब्लड ग्रुपिंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप है। सबसे पहले इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। एंटीजन ऑन आरबीसी मतलब कि आरबीसी के सरफेस पे कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। अब एंटीबॉडी कौन सी रहती है प्लाज्मा में, और इसके डोनर ग्रुप है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप सबसे पहले आता है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, इसमें इसके सरफेस पे मतलब कि आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा? ए एंटीजन। ठीक है, और इसमें अगर ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी रहेगी? एंटीबॉडी बी। ठीक है, अब इसको कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए को ए तो कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कर सकता है? जो ओ ब्लड ग्रुप है वो भी ए को क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लड ग्रुप बी। बी जो होता है इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन रहता है? ये रहता है एंटीजन बी। ठीक है, अब इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट रहेगी? तो इसमें एंटीबॉडी जो होती है वो ए प्रेजेंट रहती है। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है इनको ब्लड दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप बी, और ओ जो रहेगा बी को दे सकता है, ओ भी किसको दे सकता है? बी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ए बी एंटीजन सरफेस पे कौन सा एंटीजन रहेगा? आरबीसी के सरफेस पे ए और बी।
ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है। डोनर कौन कौन कर सकता है, ए बी है तो ए बी दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप इनको ब्लड दे सकता है, बी दे सकता है और ओ भी, मतलब ऑलमोस्ट जो सारे ब्लड ग्रुप हैं इनको ब्लड जो है दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के आरबीसी के सरफेस पे कोई भी क्या नहीं रहता, एंटीजन नहीं रहता। एंटीबॉडी जो रहती है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी रहती है। डोनर ग्रुप क्या रहता है, डोनर ग्रुप क्या रहेगा, ओ रहेगा। ठीक है, ओ जो है वो ओ को ब्लड दे सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे अगर पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है तो यूनिवर्सल डोनर है ओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सारे ही ब्लड ग्रुप को क्या कर रहा है, ब्लड डोनेट कर सकता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कौन कर सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट यहाँ पे कौन दिख रहा है, तो ए बी, देखो ए बी जो है ये ए बी से भी ले सकता है ब्लड, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा, जो ए बी होगा ये क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, या फिर कौन सा एंटीजन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। तो ये क्या था, एबीओ सिस्टम। नेक्स्ट जो हम सेकंड देखते हैं वो होता है आरएच सिस्टम। सेकंड कौन सा सिस्टम होता है, आरएच सिस्टम। अब आरएस सिस्टम क्या होता है, आरएस सिस्टम जो होता है आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन जो होता है जिसको हम लोग एंटीजन डी बोलते हैं वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। आरबीसी के नोट कर लेते हैं, सरफेस पे क्या रहेगा, आरएच एंटीजन जो रहेगा वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट है एंटीजन डी जो है वो प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। क्लियर है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, आरएच पॉजिटिव। अब अगर जो आरएच जो है एब्सेंट है, ठीक है, अगर क्या है एंटीजन एब्सेंट है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएच निगेटिव, आरएच निगेटिव। क्लियर है। तो ये दोनों होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं कि ए प्लस है, ठीक है, ए पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है तो इसमें एंटीजन क्या है, ए एंटीजन है, ए एंटीजन रहेगा और उसके साथ साथ क्या रहेगा, आरएच एंटीजन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है इसमें। क्लियर है। अब अगर बी निगेटिव है, ठीक है, बी क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन बना देते हैं, बी निगेटिव है तो बी एंटीजन तो प्रेजेंट है, बी एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं है, आरएच क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्या होगा, बट आरएच एब्सेंट। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, ए क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंटीजन तो प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, आरएच एंटीजन जो है वो भी प्रेजेंट रहेगा। बी निगेटिव है तो बी एंटीजन रहेगा प्लस उसके साथ साथ क्या रहेगा, जो आरएच रहेगा वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अब इसका जो आरएच सिस्टम है इसका जो मेडिकल इंपॉर्टेंस होता है वो क्या क्या होगा, ये देख लेते हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंस, मेडिकल इम्पॉर्टेंस हम क्या क्या देखते हैं इसमें, तो सबसे पहली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है इसकी जांच जो होता है हम किस में करते हैं, प्रेगनेंसी के समय। ठीक है,
प्रेगनेंसी के समय क्या करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? RH जो इनकम्पेटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि RH निगेटिव मदर है, ठीक है, और बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि क्या बोला कि मदर क्या है, RH निगेटिव है, कौन, मदर, ठीक है, और बेबी क्या है, RH पॉजिटिव बेबी, ठीक है। तो इसके में कौन सी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, जो हमने पढ़ा, हीमोलाइटिक डिजीज जो होगा वो हमको क्या होगा, देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो RS सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली मेन किस में होता है, वो होता है प्रेगनेंसी के समय, ठीक। अब इसके मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले जो होता है वो होता है स्लाइड मेथड, ठीक है। फर्स्ट क्या है, स्लाइड मेथड या फिर टाइल मेथड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्लाइड मेथड या फिर क्या होता है, टाइल मेथड। स्लाइड मेथड में क्या होता है, जो ग्लास का एक स्लाइड रहता है, ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, ब्लड की 1 से 2 ड्रॉप को क्या करेंगे, डालेंगे। अब इसमें अलग अलग जो एंटी सिरा है, जैसे कि एंटी ए, एंटी बी, ठीक है, एंटी डी, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जहाँ पे क्या होगा, क्लम्बिंग होगा या फिर क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा, तो वो एंटीजन क्या है, वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, ट्यूब मेथड। सेकेंड वन क्या होता है, ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में ब्लड प्लस एंटीसीरा क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके उसका क्या करेंगे, हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है स्लाइड मेथड, टाइल मेथड, और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है ट्यूब मेथड। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के। इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के। तो सबसे पहले सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ताकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, जैसे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो ए है, ठीक है, तो ए को कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए दे सकता है या फिर ओ दे सकता है। तो हम पहले ब्लड ग्रुपिंग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी ब्लड ग्रुप को कोई सा भी ब्लड ग्रुप करेंगे तो उसके बॉडी में उसका क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, और लास्ट में क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमको ब्लड ग्रुप पहले चेक करना रहता है। नेक्स्ट होता है पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, ठीक है। पैटर्निटी डिस्प्यूट्स मतलब कोई भी क्या है, लीगल केसेस है, लीगल केसेस अगर कोई भी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फोरेंसिक साइंस, ठीक है। फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस मतलब कोई भी जैसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, उसके रिलेटेड भी हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप का चेकअप, उसके लिए भी ज़रूरत हमको पड़ती है। कोई भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में जैसे क्या होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी होगी, इस ये अगर कंडीशन होगी तो उसमें भी क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप है वो हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप। अब इसमें हमको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो मैंने प्रीवियस में बताया, उसके साथ साथ कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी बी रहेगा, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी रहेगा, ठीक है, एंटीबॉडी जो रहेगा वो ए रहेगा, ए बी ग्रुप है तो ए एंड बी एंटीजन रहेगा और उसमें नो एंटीबॉडी रहेगा, और ये क्या होगा, यूनिवर्सल रिसीवर।
ओ ग्रुप है तो एंटीजन नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ए और बी जो रहेंगे वो रहेंगे, ये क्या रहेगा, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, आर एच अगर पॉजिटिव है मतलब वहाँ पे डी एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है। आर एच निगेटिव है तो डी एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। तो ये सारे जितने टॉपिक्स मैंने आप पॉइंट्स जो बताए इसमें ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग, ये सारे ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आपको बार बार पढ़ना है, इसका रनिंग नोट्स बनाना है और बार बार क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, ताकि आप इसे क्या कर सकें, अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।